नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों और मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। दोस्तों, भारतीय लोक और शास्त्रीय गायिका थी शारदा सिन्हा। बिहार से ताल्लुक रखने वाली उन्होंने मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाना गाया। उन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, बिहार की कोयल भी कहा जाता है। शारदा सिन्हा ने विवाह के गीत, छठ के गीत सहित कई लोक गीत गाए। 1991 में उन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000 में उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 2018 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के हुलास गांव में एक भूमिहार परिवार में हुआ था। 9 संतानों में इकलौती बेटी थी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का ससुराल बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में है। शारदा सिन्हा का विवाह ब्रिज किशोर सिन्हा से हुआ। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। शारदा सिन्हा के पिता का नाम सुखदेव ठाकुर, जो कि शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी थे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि शारदा सिन्हा के पति का नाम डॉक्टर ब्रज किशोर सिन्हा और इनके बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा और इनकी बेटी का नाम वंदना। शारदा सिन्हा जी स्कूल के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ गीत गाया करती थी। वहीं चुपके से हरि उप्पल शारदा के शिक्षक उनका गीत सुन रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सभी से पूछा कि स्कूल में रेडियो कौन लाया है। तभी सभी ने जवाब दिया कि शारदा गीत गा रही हैं। तभी शारदा को प्रिंसिपल कार्यालय में बुलाया गया। उस गीत को टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया। इन्होंने मगध महिला कॉलेज से स्नातक, समस्तीपुर के शिक्षण महाविद्यालय से बीएड, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत में परास्नातक किया। शारदा सिन्हा भारतीय राज्य बिहार की लोकप्रिय गायिका है। इन्होंने मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए। कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए। लोकगीत के लिए उन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के मिथिला क्षेत्र में सुपौल जिले में हुआ था। पढ़ाई के समय से ही उनका गायन की ओर रुझान बढ़ गया था। पढ़ाई के दौरान ही वो अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में मिथिला लोक गीत गाने लगी थी। कुछ ही समय में उनकी प्रसिद्धि अपने क्षेत्र से बाहर जाने लगी और आस पड़ोस के शहर, फिर जिले और फिर दूसरे राज्यों से उन्हें गायकी के लिए बुलावे आने लगे। इसी दौरान उनका बिहार की मशहूर छठ पूजा के लिए गाया गया गाना पहिले पहिल हम कहीं छठ काफी मशहूर हुआ। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित प्रयाग संगीत समिति की कई कार्यक्रमों में गाने का अवसर मिला। धीरे धीरे वो दुर्गा पूजा, छठ, बिहार उत्सव आदि अवसरों की सबसे बड़ी गायिका बनी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से बुलावा आने लगा। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड के कई गाने गाए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वो लगातार लोक गायन में सक्रिय रही। इसी वजह से उन्हें 2018 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था, जबकि साल 1995 में ही उन्हें पद्मश्री बना दिया था। प्रसिद्धि बढ़ने के साथ ही शारदा सिन्हा ने भोजपुरी और मैथिली के अलावा वाजिका
अंगिका, महगी आदि भाषाओं व बोलियों में गीत गाए। बॉलीवुड में जिन मशहूर गानों को इन्होंने अपनी आवाज दी, साल 1996 में आई फिल्म सलमान खान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में शारदा सिन्हा ने काहे तो से सजना गाना गाया था। सलमान खान की फिल्म कई बार गाने के लिए जानी जाती है। इनमें उनकी शुरुआती दिनों का ये गाना काफी मशहूर रहा। इसके संगीतकार थे राम लक्ष्मण। इसके बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन का विदाई गीत गाया। मोहनीश बहल और रेणुका शाह पर फिल्माया गया था ये गाना। इसे लिखा था देव कोहली ने और इसका संगीत राम लक्ष्मण ने तैयार किया था। शारदा सिन्हा की पहचान छठ गीतों से पहले एक मिथिला क्षेत्र के क्षेत्रीय गायिका के रूप में होती थी, लेकिन शारदा सिन्हा ने पहले पहल कहीं छठ गाया और उनको न केवल पूरे उत्तर भारत में बल्कि मॉरिशस व भोजपुरी के अन्य क्षेत्रों में भी गाने के लिए बुलावे आने लगे और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाली गायिका हो गई। शारदा सिन्हा की आवाज का जादू नदिया के पार के गाने जब तक पूरे ना हो फेरे साथ में भी चला। ये एक ऐसा गाना बन गया जिसके बिना उत्तर भारत की शादी पूरी नहीं होती। आज भी शादियों में ये गाना बजता है। मशहूर गायिका का निधन 5 नवंबर 2024 को हुआ। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और 5 नवंबर 2024 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, शारदा सिन्हा जी के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। शारदा सिन्हा भारतीय लोक और शास्त्रीय गायिका थी। बिहार से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाने गाए। उन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता है। शारदा सिन्हा ने विवाह के गीत गाए, छठ के गीत सहित कई लोकगीत गाए। 1991 में उन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000 में उन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को उल्लास बिहार भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली भारत में हुई। शारदा सिन्हा के पति का नाम डॉक्टर ब्रिज किशन सिन्हा। इनके 2 बच्चे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।